का लड़ाई हुआ है तो मुसलमान को जानूस अरे वो बोल रहा है, पुलिस हिंदुस्तान को ये कर रहा है, पुलिस हिंदुस्तान को ये कर रहा है। और हिंदू को पहले मानना भी चाहिए और उनको भर्ती भी करनी है। मस्जिद में पहले हमारी मस्जिद में फिर पहले उन सब पहले झंडा लगाया था, फिर उनने ईंट मारा था, हमने इसने तलवार और चाकू और ईंट ने हम पत्थर लेके फेंकने आए थे। ईंट ने हम पत्थर लेके फेंकने आए थे। अच्छा, आप पत्थर लेके फेंकने आए थे? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए, आप कह रही है कि उन्होंने झंडा लगाया, तो वो तो पुलिस तो मना कर रही है कि झंडा कोई नहीं लगाया गया। लगाया, पुलिस तो उसी तरफ है। नहीं बोलना नहीं चाहिए, नहीं बताना नहीं चाहिए। जय श्री राम के नारे हम नहीं लगा सकते क्या? जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते? जय श्री राम के नारे नहीं हिंदुस्तान में अगर हम जय श्री राम के नारे नहीं लगाएंगे तो किस देश में लगाएंगे जय श्री राम के नारे? हमने तो कभी अल्लाह के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। मुहर्रम की ताजिया वगैरह सब कुछ निकलती, हमने तो कभी पथराव नहीं किया। हम तो भाईचारे में जीना चाहते हैं। वे तो कहते हैं देश का मुसलमान तरक्की चाहता है, भाईचारा चाहता है। यही तरक्की चाहता है, इस तरह तरक्की होगी? जय श्री राम के नारों से तुम्हें चिढ़ है, कहते हैं मस्जिद में झंडा लगाने गए थे। ये सारी बेकार की बातें हैं। मैं कहता हूँ एक भी सबूत दिखा दो। हमारे पास तो दसियों वीडियो है जो कि तुम्हारी गलतियां दिख रही है। सीधे सीधे शोभा यात्रा आ रही है, मोड़ पे आते ही तुम पीछे से पथराव कर रहे हो, बोतलें फेंक रहे हो, गोलियां चला रहे हो। एक भी सबूत दिखा दो कि मंदिर वो मस्जिद में किसी ने झंडा लगाते हुए, एक भी वीडियो दिखा दो। जो कल बुलडोजर चला है कि मुसलमानों के खिलाफ ही बुलडोजर चल रहा है? नहीं, गलत बात है। ये जगह रोक रखी है, बीच को रास्ता रोक रखा है। ये कूड़ा कट्टा उठा के लाते हैं, सारे बीच में बोरे डाल देते हैं, रास्ता रोक रखा है सारा। ये तो रास्ता चौड़ा नहीं होना चाहिए क्या? है चलने के लिए परेशानी हो जाती है, आने जाने वालों को परेशानी होती है, तो ये चौड़ा नहीं होना चाहिए क्या? बार बार घेर रखी, सारी जगह घेर रखी है इन लोगों ने। तो कह रहे हैं कि गरीब मुसलमान है इसलिए बुलडोजर। साला वो पागल है, साला वो है, कांग्रेसी भी पागल है, जनता वो आप वाला भी पागल है, सब पागल है। ये क्यों पागल हैं? वोटों से दे के वोट खींचते हैं ये। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जहां हिंसा हुई वहां कल एमसीडी का बुलडोजर चला। बुलडोजर 1 घंटा चला और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि ये जो बुलडोजर चल रहा है फिलहाल इस पर रोक लगा दीजिए। आज सुनवाई हुई और सुनवाई में भी 2 हफ्ते के लिए फिलहाल बुलडोजर पर ब्रेक लग चुका है। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की जनता हमारे साथ मौजूद है, इनसे चर्चा करते हैं कि जो कल बुलडोजर चला, जो कार्रवाई हुई, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो कल बुलडोजर यहाँ चला वो सिर्फ सड़कों से अतिक्रमण हटाया गया, किसी की दीवार को टच नहीं किया, पब्लिक की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको टच नहीं किया गया। लेकिन जो ये विपक्ष है, हमारे देश में विपक्ष है, जो ये अड़ंगा लगा रहा है कि उन्होंने एक कम्युनिटी के खिलाफ ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर तक अगर जब तक बुलडोजर पहुंचा तब तक वहाँ स्टे के लिए की कॉपी आ चुकी थी उनके पास। मंदिर से आगे जाने तक का भी प्लान था उनके पास कि आगे भी डेमोलेशन कर रहे हैं। लेकिन जो ये सीपीआईएम के वृंदा कारात जी हैं, जो जमीयत उलमा हिंद है, इनके लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई कि यहाँ पर जो एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ मुस्लिम लोग इधर भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं, लेकिन ये जो इलाका है ये अपराध का गढ़ माना जाता है। और अभी उस मस्जिद तक बात नहीं गई है। मस्जिद भी जो है आधे नाले पे अवैध बनी हुई है, वो यहाँ के लोग, स्थानीय लोग जानते हैं। और यहाँ ये इस वजह से हो रहा है कि काफ़ी सालों से यहाँ के लोग परेशान हैं इन लोगों से। इनका जो रोज़ का जो कृत्य बनता है, चोरी डकैती स्नैचिंग वगैरह जो होता है, गाड़ियों की चोरी, दुकानों की लूटपाट, इनसे लोग दुखी हैं। लेकिन जो सरकार को नहीं पता कि यहाँ क्या है, वो यहाँ के देखिए, असलियत जाने, लोगों से कॉलोनी में जाकर बात करें कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यों लोग परेशान। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब बुलडोजर चलाया तो कोई नोटिस नहीं दिया गया ताकि हम सामान निकाले थे, बिना नोटिस के बुलडोजर चला दिया, मुसलमानों पर बुलडोजर चला दिया। देखिए, जब ऐसा होता है, जब वो लोग सरकारी जमीनों को कब्जा करते हैं तो क्या वो सरकार को नोटिस देते हैं? जो सरकार उनको नोटिस देगी, मतलब कानून जो है पालन करने वालों के लिए, तोड़ने वालों का कानून नहीं है क्या? ये लोग उनको सोचना चाहिए कि आप किसी को अगर वो यहाँ के लोग खुश है, आसपास के स्थानीय लोग खुश है कि यहाँ पर जो सड़कों पे जो कब्जा था, 80 फुट की जो चौड़ी सड़कें, उन पर जो कब्जा था, जो कूड़ा करकट यहाँ पड़ा हुआ था, उनको सफाई की गई। आप उनसे पूछो जाकर के कितना बढ़िया हुआ है यहाँ पर। आप ये 10,000 लोगों की कम्युनिटी के ऊपर जाकर सवाल खड़ा कर रहे हैं क्या ये लोग? ओवैसी तो कह रहे हैं कि गरीब मुसलमानों पे ये बुलडोजर चला है, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर चला है। किस कानून में लिखा है कि बुलडोजर चलना चाहिए? देखिए, ऐसा है, किसी कानून में नहीं लिखा, लेकिन जो है अगर अतिक्रमण तो बुलडोजर से ही टूटेगा ना, कोई मैन पावर लगा के तो नहीं तोड़ा जाएगा। हाँ, बुलडोजर चला है तो ओबीसी जी आए और देख ले कि कैसे सिर्फ सड़क के पर जो अतिक्रमण था वो हटाया गया है।
यूपी की तरह जैसे यूपी में हिंसा करने वालों पर बुलडोजर चला है, तो ऐसे अब दिल्ली में भी हुआ है, तो क्या यूपी का मॉडल अब दिल्ली में लागू होगा? देखिए, जहाँ तक बात तोड़फोड़ की और मॉडल की बात यह है, अगर किसी चीज़ को तोड़ा जाता है तो उसके लिए तो मशीनरी चाहिए। तो ये जहाँ मॉडल की बात है, अगर वो पत्थरबाजी हुई है या जैसे कोई वहाँ पर वायलेंस हुआ है, तो इसमें एक ऐसा कानून भी बनना चाहिए जिससे कि अब हर देश के लिए पूरा एक मॉडल बने कि अगर आप देश की कानून तोड़ रहे हो तो उसके लिए उसके लिए सजा एक प्रावधान है। यूपी का बुलडोजर अब दिल्ली में भी है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। तो योगी जी का जो काम यूपी में, अपराधियों के साथ बुलडोजर ही इनका समाधान है। बुलडोजर चलना चाहिए। ओवैसी तो कह रहे हैं किस कानून के तहत ये बुलडोजर चला रहे हैं? ओवैसी का तो डीएनए चेंज है, हमें पता है ना। ओवैसी के जैसे लोग अगर देश में हो जाएं तो देश का माहौल क्या होगा, आपको भी पता होगा शायद। जिस तरह ये अपने एक समुदाय को एक इतना बढ़ावा देते हैं ये। और यहाँ पे मैं देखता हूँ, इतने सालों से मैं खुद रह रहा हूँ कि किसी को भी चाकू मार के उसका चैन खींच लो, पर्स छीन लो। और यहाँ पे अगर 10-12 लोग भी जा रहे हैं साथ में, अगर एक को पकड़ के ये लोग मारने लग जाएं या चाकू मारने लग जाए, कुछ भी करने लग जाए, दूसरा बंदा बोलता नहीं है क्योंकि इतना भय, इतना डर भरा हुआ है। अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने बिजली पानी फ्री के साथ दिल्ली में दंगे भी फ्री दे दिए। नहीं, हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए। केजरीवाल एमसीडी के चुनाव के लिए कह रहे हैं, मैं कहता हूँ आज करवा ले या कल करवा ले, आएगी बीजेपी जीतेगी। मतलब दंगे फ्री दे दिए, सब सवाल खड़े कर रहे हैं कि केजरीवाल जी के नेता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर उस दिन ये पुलिस अगर केजरीवाल के हाथ में होती तो ये हमारा जी ब्लॉक पूरा बसता नहीं, फूंक दिया जाता। वो तो गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर में थी पुलिस, जो कि आधे घंटे में पूरा छाप लिया था। मैं जब सो के उठा 6 बजे, तब भी गोलियां चल रही थी, गोलियों की आवाज आ रही थी। यहाँ पे इतने सारे पत्थर थे कि आप पैर नहीं रख सकते थे, ऐसा आतंक फैलाया था। हिंदुओं ने भड़काऊ नारे लगाए, जय श्री राम के नारे लगाए, जय श्री राम के नारे हम नहीं लगा सकते क्या? जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते? जय श्री राम के नारे नहीं लगे हिंदुस्तान में। अगर हम जय श्री राम के नारे नहीं लगाएंगे तो किस देश में लगाएंगे जय श्री राम के नारे? हमने तो कभी अल्लाह के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। मुहर्रम की ताजिया वगैरह सब कुछ निकलती, हमने तो कभी पथराव नहीं किया। हम तो भाईचारे में जीना चाहते हैं। वे तो कहते हैं देश का मुसलमान तरक्की चाहता है, भाईचारा चाहता है। यही तरक्की चाहता है, इस तरह तरक्की होगी? जय श्री राम के नारों से तुम्हें चिढ़ है, कहते हैं मस्जिद में झंडा लगाने गए थे। ये सारी बेकार की बातें हैं। मैं कहता हूँ एक भी सबूत दिखा दो। हमारे पास तो दसियों वीडियो है जो कि तुम्हारी गलतियां दिख रही है। सीधे सीधे शोभा यात्रा आ रही है, मोड़ पे आते ही तुम पीछे से पथराव कर रहे हो, बोतलें फेंक रहे हो, गोलियां चला रहे हो। एक भी सबूत दिखा दो कि मस्जिद में किसी ने झंडा लगाते हुए, एक भी वीडियो दिखा दो, एक भी सबूत दिखा दो कहीं। तो ये बुलडोजर जो चला है किसी विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए नहीं चला। ऐसा कुछ नहीं है। अवैध प्रॉपर्टी जिसकी है उन पे ही चला है बुलडोजर। और हम तो कहते हैं, अभी मैं सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जिन्होंने दंगा फैलाया है, जिन्होंने दंगा किया है, उनके मकान कब तोड़े जाएंगे? जैसे यूपी में योगी जी बुलडोजर चला देते हैं हिंसा करने वालों पर, तो क्या दिल्ली की जनता की भी मांग है कि यही होना चाहिए? दिल्ली की किसी भी जनता से आप पूछोगे, अगर ईमानदार और अपने काम धंधे से मतलब रखता हो बंदा, तो वो यही कहेगा कि हमें दंगा मुक्त राज्य चाहिए। जो कल बुलडोजर चला है कि मुसलमानों के खिलाफ ही बुलडोजर चल रहा है? नहीं, गलत बात है। ये जगह रोक रखी है, बीच में रास्ता रोक रखा है। ये कूड़ा कटा उठा के लाते हैं, सारे बीच में बोरे डाल देते हैं, रास्ता रोक रखा सारा। ये तो रास्ता चौड़ा नहीं होना चाहिए क्या? है चलने के लिए परेशानी हो जाती है, आने जाने वालों को परेशानी होती है, तो ये चौड़ा नहीं होना चाहिए क्या? बार बार घेर रखी, सारी जगह घेर रखी है इन लोगों ने। इसी तो कह रहे हैं कि गरीब मुसलमान है इसलिए बुलडोजर। साला वो पागल है, साला वो है। कांग्रेसी भी पागल है, जनता वो आप वाला भी पागल है, सब पागल है। ये क्यों पागल है? हैं? वोटों से दे दे के वोट खींचते हैं, ये फ्री करके जो वोट खींचते हैं ये, इसलिए। अच्छा, तो ओवैसी तो आए थे कल, कह रहे थे कि जो गरीब हैं उन पे बुलडोजर चला दिया इन्होंने। कौन सा गरीब है? ये गरीब है, ये मुसलमान गरीब है क्या? ये करोड़पति है, ये अमीर है, इतने अमीर घर के। इनके बाद घर फ्रिज मिलेंगे, एसी मिलेंगे। हमारे घर में एसी नहीं है, इनके घर में एसी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा इनके घर में। दर्द है। हाँ, उनका दर्द। ये यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं, ये उनका दर्द झलक के आपके सम्मुख आ रहा है कि किस तरह से लोग यहाँ परेशान हैं, किस तरह से लोग यहाँ परेशान हैं। एक राहगीर चलता भी आपको बता रहा है, आप समझ लीजिए, पूरे देश को मैसेज दीजिए आपके माध्यम से कि किस तरह से लोग परेशान हैं यहाँ पर। तो मतलब यूपी में जैसे बाबा का बुलडोजर है, ऐसे ही दिल्ली में लगातार चलना चाहिए हिंसा करने वालों। समस्या का एक ही हल, बुलडोजर। समस्या का एक हल बुलडोजर। क्या कहोगे भैया, काहे शर्मा रहे हो, बताइए जरा। बताइए। हाँ। ये उत्तराइज आप बोल रहे हो कि ये जो है ये सरकार आती है, जब जैसे हम लगा रहे रोड पे, एमसीडी आती है, उठा के लेके चली जाती है।
जब कहाँ जाता है नोटिस, नोटिस कहाँ जाता है जब तो नोटिस नहीं मिलता है, ये आके तोड़ दे तो नोटिस हो, अब नोटिस मांग रहा हूँ वो हमसे, क्यों मांग रहा है नोटिस? ये उतरा है, ये देखो ये टूटो, जहाँ तक आपका जितना गज का जमीन उतना ही गज लो ना आप, क्यों ले रहे हो ज्यादा, क्यों ले रहे हो? मतलब जब बुलडोजर चला वो गलत चला? सही चला सर, क्यों गलत चलेगा, सही चला है, सही चला है? बिल्कुल सही तो चला। कह रहे गलत चला है, मुसलमानों पे चला दिया है। क्यों, मेरे हिंदू भाई नहीं, सब हिंदू भाई भी थे, हमें मुसलमान भाई भी थे, सब थे वहाँ पे, सबके ऊपर चला है, एक के ऊपर थोड़ी चला है सर। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि नफरत का बुलडोजर है ये तो। सर क्यों, मेरा गुप्ता जी का जूस का दुकान नहीं था, पंडित जी का दुकान नहीं था, सब गया है। जो उतराई सर, ये देखिए उतराई नहीं, आप यहाँ दिखाइए, कैमरा इधर दिखाइए ना, ये भी टूटना चाहिए, यहाँ तक आया नहीं है, वहाँ से नोटिस आ गया, वहाँ से ऊपर से रोक आ गया बैंक, वहाँ से इसलिए नहीं टूटा, आगे तक मंदिर तक नहीं गया। हिंसा करने वालों पर जैसे यूपी में बुलडोजर चल जाता है, उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है, सभी जो नुकसान होता है उसकी भरपाई की जाती है, तो क्या दिल्ली में भी अब यही होना चाहिए, आगे भी है? सर देखिए, किसी का भी हो, सरकार कोई भी हो, जो हुआ सब अच्छा हुआ, कल जो हुआ अच्छा हुआ,